आज हम लोग एक फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, पृष्ठ तनाव। आज हम जानेंगे पृष्ठ तनाव क्या होता है। और ये जैसे कि हम होता है ना, जैसे हम लोग हमसे पूछते हैं कि छोटी सी नीडल अगर हम पानी में डालते हैं तो डूबता नहीं है, ब्लेड डालते हैं तो डूबता नहीं, मच्छर उस पर बैठ जाए तो नहीं डूबता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आज हमारे दिमाग में जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, लॉजिकली बनता है, कुछ लोग पूछ भी देते हैं या फिर मैजिक भी दिखाते हैं, यार वाटर है उस पे से सुई धीरे से हल्का सा रख दिया, निडल डूबता नहीं है, ब्लेड रख देते हैं डूबता नहीं है, फिर उसके बाद उस पर मच्छर बैठता है तो डूबता नहीं है, आखिर क्यों ऐसा होता है। तो आज उस सब को हम पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजन का, क्या रीजन है। तो सिंपल सा है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन क्या होता है, तो ध्यान देखना, कह रहे कि द्रव का खिंचाव, मतलब जैसे कि कहने के लिए देखो, जैसे हम कहने का मतलब हमारे पास कुछ है नहीं, लाइक सब कुछ को हमारे पास एक ग्लास है, अगर हम पानी देखते हो ऐसे गिराते हैं तो पानी का देखो जो ऐसे होता है ना, मतलब पानी कैसे गिर रहा है, झरने होने से भी देखोगे तो ऐसे आता है, फिर इधर से फैल कर आता है और यहाँ से ऐसे ऐसे क्या करता है, इस तरीके से क्या करता है, गिरता है। गॉट इट। इस तरीके से क्या करता है, पानी गिरता है। ऐसे करने का मतलब कि ये जो पानी होता है ना, जब ऐसे आता है फैल कर इस तरीके से क्या हो जाता है, सिकुड़ कर ऐसे गिरता है। गॉट इट। तो वही करें कि द्रव का जो खिंचाव बल होता है, मतलब द्रव द्वारा जो अपने पार्टिकल्स को खींचने की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब कह सकते हैं हम कि पृष्ठ तनाव भी हमारा एक तरह का बल है। और ये बल कहाँ पे लगता है, तो केवल और केवल लिक्विड यानी कि केवल द्रव में ही लगता है। गॉट इट। तो द्रव के द्वारा जो उस पार्टिकल्स का खिंचाव होता है, यानी द्रव का जो खिंचाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। अब देखो ये क्षेत्रफल को कम करते, लॉजिकली ये लिखने की कोई जरूरत, हम समझ भी सकते हो। जैसे बहुत बड़ी चीज़ है, मान लाइक कर लो ये हमारे पास कपड़ा है, डिस्टर साफ करने वाला बहुत अच्छा है, चमक रहा है, तो ये हमारे पास एक कपड़ा है, ज़्यादा मतलब एरिया ज़्यादा है, अगर हम इसको ऐसे ऐसे सिकोड़ दें तो इतनी सी एरिया इसकी हो जाएगी। कहने का मतलब कि जब बल लगाकर कोई भी चीज़ को हम ऐसे खींचते हैं, पास लाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी एरिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कोई लॉजिक है, कुछ चीज़ें अपने से समझनी भी चाहिए। तो यह द्रव का एक बल है जो द्रव अपने पार्टिकल्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है, एक जगह खींचता है। और यह क्षेत्रफल को कम करता है। यह द्रव को क्या करता है, गाढ़ा करता है। भाई समझ लो, दूर दूर हैं पार्टिकल्स, द्रव के दूर दूर है। अब ये जब पास आएंगे, यानी कि जब इसके पार्टिकल एक दूसरे में फोर्स लगाएंगे, तो जब ये पास आएंगे तो एरिया तो कम होगा, एरिया भी इसका कम हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा है कि गाढ़ा भी हो जाएगा। तो दूर दूर था तो इसमें स्पेस था, पास आ गया तो स्पेस थोड़ा कम हो गया, यानी कि गाढ़ा हो गया। तो तीन चीज़ें लॉजिकली अगर हम समझ लेंगे, अगर पहला पॉइंट अगर हमें ध्यान है कि ये वाटर जो सरफेस टेंशन होता है ये केवल जल में होता है, यानी लिक्विड में होता है, और ये क्या करता है, जल के पार्टिकल को, यानी द्रव के जल का जो खिंचाव होता है उसको कहते हैं। जब खिंचाव होगा तो क्षेत्रफल कम होगा, और ये द्रव को क्या करता है, गाढ़ा कर देता है। अब जब ये द्रव को गाढ़ा कर देता है, समझ लो ये हमारा द्रव का लेयर है, समझ में है ना। तो अगर हम इस पर कोई भी इस तरीके से बाल रख देंगे ऐसा, तो ये क्या होगा, इस तरीके से, मतलब कि इसको रोकेगा, क्योंकि अब भी तो ये पास हो गए इसके पार्टिकल, यानी इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई, इसके पार्टिकल। तो अगर ये हल्का चीज़ है, ये अगर हमारे पास जो भी चीज़ें हैं अगर ये हल्की है तो इस पर ये टिक जाएंगी। गॉट इट। तो वही कह रहा है कि द्रव को क्या करता है, गाढ़ा कर देता है, और जब गाढ़ा कर देता है तो पार्टिकल इस पे आके क्या कर सकते हैं, मतलब अगर इस डेंसिटी में इसके तुलना में कम है तो ये आकर क्या कर सकता है, रोक सकता है। चलो तो फिर समझना इसको, फिर से हमने क्या बोला कि सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, ये केवल मतलब जल के जो पार्टिकल्स होता है, जल अपने पार्टिकल्स को क्या करता है, एक तरफ मतलब फोर्स लगाकर अपनी तरफ खींचता है। गॉट इट। खींचता है तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, और उस द्रव को क्या करता है, गाढ़ा कर देता है। कैसे गाढ़ा होता है, नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि दूर दूर था, स्पेस था, लेयर पतला था, पास हो गए तो गाढ़ा हो गया। गाढ़ा हो गया तो भाई उससे वेटेड कोई चीज़ अगर उससे कम
वेट का कोई चीज़ जितना वो सहन कर सकता है रखेंगे तो नॉर्मली होगा। अब इस पे देखो एक एक्सेप्शन पे फोकस मत करना, जैसे होता है सर बड़ी बड़ी जहाजें हैं नहीं डूबती है, और उसका अलग क्राइटेरिया है कि जहाजें क्यों नहीं डूबती है, नाव क्यों नहीं डूबता है, वो अलग है। गॉट इट? तो उस पर फोकस अभी नहीं करें, वो अलग है। वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्लोटेशन है, वो अलग क्राइटेरिया है, उसको हम बात कभी फिर कर लेंगे। अभी बस यहाँ पे समझेंगे कि हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो 3 चीज़ें हमें ध्यान हो गया कि द्रव का जो खिंचाव बल होता है सरफेस टेंशन होता है। अब इस द्रव के जो पार्टिकल्स पास आएंगे तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, ये भी समझ में आ गया। और द्रव को यह क्या करता है, गाढ़ा बनाता है। चलो अब हम इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, मतलब अगर हमारे पास हमने बोला कि केवल लिक्विड पे काम करता है, ये केवल लिक्विड पे काम करता है, तो इस पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो लिखा है टेम्परेचर को कम करे तो पृष्ठ तनाव और अधिक बढ़ जाता है, अतः द्रव गाढ़ा होकर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। गॉट इट? मतलब कि अगर हम जल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या कर रहा है, सॉरी कम करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, तो कम करने से पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, यानी सरफेस टेंशन उनके क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और द्रव गाढ़ा होकर क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और करें अधिक करने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और द्रव पतला होकर फैल जाता है। 2 चीजें ध्यान रखना, अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा पृष्ठ तनाव पे। तो अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, ध्यान रखना है, अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो हमारा सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। गॉट इट? पृष्ठ द्रव के टेम्परेचर कम करने से पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ से हमने क्या बताया इसको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन बन सकता है कि टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव पे। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो सरफेस टेंशन ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गॉट इट? पहली चीज। दूसरा चीज हमने क्या बताया कि अब देखो बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा तो अब समझो जब उसका सरफेस टेंशन बढ़ गया यानी फोर्स बढ़ गया तो पार्टिकल पास आ जाएंगे, और पार्टिकल पास आ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वह सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाता है यानी कैसे, तो गाढ़ा हो जाएगा। गॉट इट? गाढ़ा हो जाएगा। अब कह रहे कि अधिक करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, अधिक करेंगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गॉट इट? तो इस कंडीशन में हमारा गाढ़ा हो जाता है और इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, फैल जाता है। गॉट इट? तो देखते हो ना कभी कभी गांव में लोग अक्सर इसका यूज करते हैं कपड़े धोने में। बहुत ज़्यादा कपड़ा अगर मैला हो गया है, बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे हो गए हैं, कॉलर वगैरह कोई इंक वगैरह गिर जाता है कपड़ों पे, तो हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। पानी को गर्म करते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो वह अंदर तक रेशों में चले जाता है, रेशों में जाकर फैल जाता है, और फैल कर पकड़ के लेकर आता है गंदगी को। साले अंदर कैसे गया, तो चल बाहर निकल, मैं आ गया हूँ। समझ में आया? तो ध्यान रखना है कि क्या क्या, अगर हम सरफेस टेंशन यानी टेम्परेचर को कम करेंगे तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और गाढ़ा अधिक हो जाएगा तो द्रव क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर को अधिक करेंगे तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और द्रव हमारा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। गॉट इट? चलो अब देखना है यहाँ पे नीचे हमने क्या लिखा है कि घुलनशील वस्तु मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और द्रव पतला होकर फैल जाता है। समझ में ना? अगर उसमें कोई घुलनशील वस्तु मिला दे, जैसे कि हम देखते हो कपड़े उपड़े धोते हैं तो उसमें साबुन सोडा वोडा मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वो रेशे तक चला जाता है, मैल वगैरह जो रहता है उसको बाहर निकाल देता है। तो ये देखो करे कि घुलनशील वस्तु मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और द्रव पतला होकर क्या हो जाता है, फैल जाता है। लोग क्या करते हैं, कपड़े धोने से पहले उसको क्या करते हैं, सोडा डालते हैं, कपड़े भिगोते हैं उसमें, फिर करते हैं तो आसानी से साफ हो जाता है। रीजन यही है
कि घुलनशील वस्तु मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और द्रव पतला होकर क्या हो जाता है, फैल जाता है। द्रव पतला होकर क्या हो जाता है, फैल जाता है, यानी लिक्विड फैल जाती है सभी जगह, पूरे कपड़ों में, पूरे रेशों में अंदर तक चला जाता है। तो इससे होता है क्या है कि कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। और देखो क्या कम घनत्व वाली वस्तु मिलाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। करेक्ट, कम घनत्व मतलब ऐसी वस्तु जिसका घनत्व कम हो, लाइक ऑयल वगैरह, जो भी हम कोई ऑयल, सरसों का तेल, कैरोसिन, पेट्रोल, ये सभी सबका घनत्व बहुत कम होता है। तो कम घनत्व वाली वस्तु मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है और द्रव पतला होकर क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो एक सब पॉइंट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लेड क्यों डूब जाता है, क्योंकि ये लिक्विड क्या होता है, उस सरफेस टेंशन लगाता है, मतलब पार्टिकल्स को पास पास करता है, और जब उसको हम धीरे से ब्लेड को रखेंगे तो उस पर टिक जाता है, नीडल भी टिक जाता है, मच्छर भी आकर उस पर बैठ जाता है, डूबता नहीं है। गॉट इट? चलो, तो इतना आपको समझ में आया। सबसे पहले हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव। क्या होता है पृष्ठ तनाव? तो द्रव के द्वारा अपने पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है या जो खिंचाव बल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होने से क्षेत्रफल घट जाता है और द्रव क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। गॉट इट? तो इसका इफेक्ट टेम्परेचर पर क्या पड़ेगा, तो कम करने से, टेम्परेचर को कम करेंगे तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा तो द्रव हमारा क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। द्रव हमारा क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और जब हम टेम्परेचर को अधिक करेंगे तो पृष्ठ तनाव हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और द्रव क्या हो जाता है, पतला होकर फैल जाता है। गॉट इट? अब इसमें कह रहा है कि जब हम कोई घुलनशील वस्तु, ध्यान रखना सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि जब कोई घुलनशील वस्तु हम क्या करते हैं, लिक्विड में डालते हैं यानी द्रव में डालते हैं, तो उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो बढ़ जाता है, सॉरी कम हो जाता है। जब हम कोई घुलनशील वस्तु मिलाते हैं तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और द्रव पतला होकर क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसीलिए हम कपड़े को डायरेक्टली धोने से पहले उसको भिगोते हैं। गॉट इट? फिर कम घनत्व वाली वस्तु मिलाने पर तनाव क्या हो जाता है, पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, हमारा घट जाता है, यानी द्रव पतला होकर क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो इतने चीजें हमारे पृष्ठ तनाव के थियोरेटिकल चीजों में से हमसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन भी एक आध दो इस फॉर्मूले पूछ सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, T इक्वल टू F अपॉन EL, मतलब कि EL मतलब पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा और फोर्स जो उस पर फोर्स लगते हैं, तो दोनों का जो रेशियो हो जाएगा और सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव हो जाएगा। अब हमें पता है, हमने फार्मूला पढ़ा है फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स वाले चैप्टर में कि W इक्वल टू क्या होता है, वर्क एंड पावर। उसमें हमने पढ़ा है कि W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू यस। यस हमारा डिस्टेंस लाइक डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर हम यहाँ से F का फार्मूला निकालेंगे तो ES इधर आ जाएगा, यानी W अपान क्या हो जाएगा, ES। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा W अपान ES हो जाएगा। अब W अपान ES हो जाएगा तो इस किसके इक्वल है, F के इक्वल। अभी F के जगह पे हम W अपान ES लिख देंगे और ये हमारा ऑलरेडी है, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो ए भी एक डिस्टेंस है, ए भी एक डिस्टेंस है, दो डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एरिया। सर कैसे, तो सर देख लो, ये हमारा एक क्या होता है, एक रेक्टेंगल है, ए भी एक डिस्टेंस है, बड़ी डिस्टेंस है, एक ए भी एक डिस्टेंस है, छोटी डिस्टेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, एरिया बन जाता है। अगर हम स्क्वायर में लेते हैं, स्क्वायर में दो साइड का मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया बन जाता है। तो ये सब चीजें कॉमन चीजें समझ जाना कि दो डिस्टेंस का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा एरिया बन जाता है। तो ये हमारा हो गया एरिया। तो सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव इक्वल टू W अपान ए। W हमारा क्या है, वर्क है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि पृष्ठ तनाव का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।